मम्मी विंडो सीट पकड़ना। पकड़। उश, ऊपर वाले। पता नहीं क्यों पर विकी से डर लग रहा है। तुम बिल्कुल मत घबराओ, हम यहाँ से काशी जाएंगे तुम्हारे दादाजी की अस्थियां विसर्जित करने। सुन रहे? हाँ गुरुदेव। जब अमेरिका में मन लगने लगा, उस गधे विकी ने नाक में दम कर दिया। सुरेखा और मेरी हस्तरेखाओं का संगम हो जाता तो मैं संगम में सिट ऑन कॉर्नर सिटिंग सीट। वो बुढ़े थर्की लोगों के लिए। लगेज टेक किया? सब है डार्लिंग। हिंदी अच्छी बोल लेते हैं। इंडियन है क्या? नहीं, नाइजेरियन है। टाइम पास के लिए बोलेंगे इंग्लिश। राशन कार्ड से ग्रीन कार्ड बनाया। ये बचपन से कॉमेडियन है। बताओ, वेयर आर यू गोइंग? इंडिया जा रहे हैं। पोस्टल एड्रेस? काशी जाएंगे। सच्चे? जी हाँ, मेरे दादाजी की अस्थियां विसर्जित करने काशी जा रहे हैं। अला क्या बात कर रहे बा? अपन भी अस्थि डुबाने काशी जा रहे ले। हाँ। इनके दादाजी छोटे मोटे आदमी नहीं थे, महान पुरुष थे। ए पप्पा, दादू की कहानी सुनाओ ना। आजादी से 1 आवर 5 मिनट बिफोर मोमबत्ती जल रही थी और अगरबत्ती सुलग रही थी, तभी मेरी परदादी की शाउटिंग हुई। वो किस लिए? दादा बॉर्न होने के लिए आजाद होना चाहते थे, इसीलिए दादा का नाम मनोज कुमार भारत इंडियन रखा गया। वो साल में ट्वाइस बर्थडे मनाते, एक बार 26 जनवरी को, एक बार 15 अगस्त को। वो सर पर कफन बांधकर पैदा हुए थे, इनकलाब के नारे लगा रहे थे। पैदा होते ही मेरे दादाजी राष्ट्रीय गान के वक्त सैल्यूट ठोक ठोक कर क्राई करने लगे। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो सभी करते हैं। इनके दादाजी ने ना केजी पढ़ने की उम्र में 10वीं की परीक्षा दे दी थी। डॉक्टर नहीं थे, लेकिन क्या चीरा लगाते थे। डॉक्टर नहीं थे, चीरा लगाते थे, फिर क्या मोची की तरह सीते थे? इनके दादू बारिश के दिनों में खुले गार्डन में छतरी लगा के पौधों को पानी देते थे। जब उनसे कोई पूछता था कि छतरी किस लिए, तो कहते थे छतरी नहीं पकड़ूंगा तो मैं भूल नहीं जाऊंगा क्या। बहुत अच्छे। दादा चरितमानस का बहुत पठन हो गया है। कोई और बात करते हैं। ये तो बिगनिंग ऑफ द एंड है। मेरे दादाजी कॉलेज की लाइब्रेरी में पत्तों का जमावड़ा लगाते थे, असली चैंपियन थे। दद्दू क्या खेलते थे, लेकिन कभी जीत नहीं पाए वो। इसीलिए हम लोग अमेरिका में झोपड़ी में रहते हैं। ए पंडित, पोंगा पंडित, बाहर बारिश हो रही है क्या? हे जोशी, कान में कुछ गया क्या? जब दद्दू 18+ हुए तो फ्लूट मुंह में लेकर बजाते थे। लड़कियों के दिल इनकी फ्लूट की तान पे थिरकते थे, लेकिन उनकी शक्ल देखकर लड़कियों ने संन्यास ले लिया। फिर फेंका। इस बात से सैडनेस होकर मेरे दद्दू पानी कम कुएं में कूद गए। सेम कुएं में एक लड़की पहले से कूदेली थी। अंदर इतनी कूदा कूदी हुई कि वो मेरी दादी बन गई। ट्रेन में ब्रेक नहीं है, बैठ जाओ, मरने से पहले पूरी सुन के जाओ। मेरे दादा नमकीन गुलाब जामुन बनाते थे किडोस के लिए, और उनकी मीठी बिरयानी खाकर इसकी माँ पम्पकिन बन गई। उनकी और एक हार्टलेस डिश थी, मैसूर पकापक। वो इतना पकाते थे कि पूरी बिल्डिंग वाले पक पक के पक जाते थे। वो अंडे पनीर का पराठा बनाया, अंदर खोल के देखा तो पोटैटो था। पूछोगे नहीं अंदर पनीर वाई नॉट था? पूछेंगे फिर भी बताएगा। उस दिन भैंसों का ड्राई डे था, दूध नहीं मिला। फेंक दिया चूरन। पर दादाजी की पड़ोसन के साथ दही की तरह जमती थी। उसने दादा को क्रेडिट पे दूध दिया। दूध को फाड़ने के लिए दादा ने उसमें लेमन डाला, पर दादी ने दूध को सिल दिया। ट्रेन की चेन खींचू। उस दिन से आफ्टर डे यस्टरडे 29 फरवरी को हम लोग पनीर डे मनाते हैं। ये लोग दादा की बनाई आलू टिक्की भी खा चुके हैं, जिसमें पोटैटो नहीं मिलता था तो वो टोमेटो डालते थे, टोमेटो नहीं होता था तो वो जोमेटो से मंगाते थे। अरे आप लोग पकड़ने का पैसा थोड़ी लगता है। अरे क्या कर रहा है गुरुदेव? सेंसिटिव है। दादू तू इतनी जल्दी ऊपर काहे को चले गए? तुमको वापस आना होगा दादू, इसका शरीर तुम्हारे लिए परफेक्ट है। अबे अंधे दादाजी थोड़ी है। ये अपने दादू को बहुत चाहता था, जिंदगी में देख नहीं पाया, सिर्फ फोटो में देखा। ओए मदर टॉर्चर, जो तक बाप ने बनाओ दादा कैसे बन सकता है? अपने पिल्ले को चुप करा। वो ऐसे साइलेंट नहीं होगा, गाना सुनाओ तो साइलेंट होगा। फैमिली पैकेज में ट्रैवल कर रहे हैं तो फैमिली सॉन्ग सुनाओ। फैमिली सॉन्ग। दादाजी दादाजी ओ कटप्पा कटप्पा दादाजी का नाम कटप्पा। अरे दादू तुम भी गाओ ना एक बार, बहुत मजा आएगा। मेरा शरीर क्या ट्रेन है जो तेरा दादा उसमें सफर करेगा? अरे वहाँ आसमान से गिरे यहाँ खजूर में अटके खजूर। अब चुप, करूंगा। गुरुजी आप बैठिए ना, दिमाग शांत रखिए। हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, तुम्हारे दादा के बारे में एक शब्द नहीं बोलना। 2 शब्दों में सुनो ना। कितना बोलता है? थकता नहीं है क्या? नहीं सुननी तेरी बकवास। मेरी वाइफ की दादी की स्टोरी सुनाऊं? फिर से आवाज निकाली तो तेरा भूत वर्तमान भविष्य अंधेरे में डाल दूंगा। बकवास सुन सुन के कान से लावा बहने लगा है। निकम्मे नालायक। शांत गुरुजी। तुम्हारे को पता है क्या, उन्होंने भूत से लड़ाई की थी, उसके बाद वो पागल हो गए थे। कंचना नाम वो भी सुन लो। भूत का। हमला करो, जाओ। दादा की अस्थियों के साथ उसकी भी अस्थियां बहा दो। गाना तो सुन लो। विक्की का फोन आ रहा है, क्या करूं? ए पंडित, पूजा के बहाने चूना लगाया तूने, रेणुका को लेकर भाग गया। उस बुढ़े के साथ साथ तेरी अस्थियां
यहीं गटर में विसर्जित करूंगा। ऑल द बेस्ट। तू गया पंडित। जेम्स, I'll take this. डैड इंडिया से कब आए? What's going on? Sorry, we arrested him by mistake. Now he is free. No problem. We are sorry for that. Thank you. डैड क्या हुआ? इंडिया वाले वो चारों पंडित अमेरिका पहुंच चुके हैं। तुम्हारे घर पर थे। तुम फब के मोबाइल पे मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया था और मुझे पुलिस से अरेस्ट भी करवा दिया था। इतना ही नहीं डैड, वो रेणुका और अस्थियों को भी अपने साथ ले गए। तुम फब सो रहे थे क्या या कांदा पोहा खा रहे थे? आपको कैसे पता? एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। अस्थियों की जगह कांदा पोहा था और अब वो अमेरिका से भागने वाले डैड। अब मैं उन्हें अपने हाथों पे ही मारूंगा। तुम सीधा वहीं पहुंचो। इस बार वो नहीं बचेंगे। केदार, वो लोग गुंडे हैं। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज चले जाओ। वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। दादाजी की अस्थियों को काशी तक पहुंचाने का वचन दिया है मैंने, और मैं अपना वचन कभी नहीं तोड़ता। अंकल, आप ही से समझाइए ना प्लीज। नहीं बेटी, जो लोग मौत के डर से अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ लेते हैं उन्हें कायर कहते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, अस्थियों को विसर्जित किए बिना हम नहीं जाएंगे। दद्दू की बात में दम है, लेकिन अस्थियों का स्पीड ब्रेकर कौन है? इस लड़की का मंगेतर दौलत के लिए जबरदस्ती इससे शादी कर रहा है और वो नहीं चाहता कि दादाजी की अस्थियां काशी में विसर्जित हो। दादा की अस्थियों को विसर्जित होने से कोई नहीं रोक सकता। मेरे दादा आ जाए, उनके दादा आ जाए या परदादा आ जाए तो भी नहीं रोक सकता। इधर पंडित लोग बैठे थे ना, कहाँ गए? ये लालची मैन, तू अस्थि चोर का बाप है क्या? हाँ तो? तू प्लास्टिक के चावल की बिरयानी खाता है क्या? तुझे अक्ल नहीं है? अबे तेरी अस्थियों को तू कहाँ फ्लश करने वाला है? कमोड में? अस्थियों को गंगा में नहीं तो क्या स्विमिंग पूल में डुबोएंगे? वैसे भी गंगा नदी में 2-3 जगह ब्लॉकेज हो गया है। यकीन नहीं हो रहा है तो जाके डुबकी लगा के देख ले। अबे मैं उसमें डुबकी क्यों लगाऊं? तेरे सारे पाप वॉश हो जाएंगे। तूने जितने लोगों को टपकाया, गंगा में आंख बंद करके कन्फेस करना। तेरे सारे दाग और धब्बे वाले कलरफुल पाप यहाँ कोई ड्राई क्लीन वाला भी क्लीन नहीं कर सकता। अरे यार तू कितना बोलता है? मेरे दादू भी गंगा में नहाने गए थे। नहाने के बाद बालों को ड्राई कर रहे थे, तभी याद आया कि कुछ मिसिंग है। आंख बंद करके उन्होंने ध्यान लगाया, तभी याद आया कि उनका रेक्सोना साबुन गंगा में गिर गया। 5 रुपए की रिकवरी के लिए वो गंगा में कूद गए, तभी बाढ़ आई और वो सर बह गए।
उस दिन पूरा बनारस उन्हें ढूंढने निकला। गिव मी फोटो। दादाजी का शांत फोटो देखे गुस्सा ठंडा कर ले। ये उनकी वन पीस अस्थियां हैं। मेरे दद्दू की शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस थी। उन्होंने गजनी का रोल किया था क्या? भूल भुलैया की प्रॉब्लम की वजह से उनका डिवोर्स हो गया। राम राम जपना, पड़ोसी का माल अपना। इन शॉर्ट में डिटेल में समझाता हूँ। मेरे दादा अय्याश थे। काम वाली बाई को छेड़ने के चक्कर में मोहल्ले के लोगों ने उनको बहुत पीटा था। पड़ोसन से उस दिन से उनका ब्रेकअप हो गया। दादी के टो पे उन्होंने अपना हेड रख दिया। खुश होकर उन्होंने हेड मसाज दिया। अरे कोई ट्रेन दोनों का मुझे पैचअप हो कूदना है। गया। आगे बहुत इंटरेस्टिंग है। पूरा खून पिएगा क्या? लिसन, मैं शुरू की बिगनिंग से स्टार्ट करता हूँ। आजादी के एक दिन पहले और बिफोर मेरी परदादी को पेट में बहुत जोर का पेन हुआ करके वो चिल्लाई। चिल्लाई क्यों? दादा लात मार रहे थे और पैदा होते ही वो राष्ट्रगान की धुन में क्राई करने लगे। छोटे दादा थोड़े बड़े हो गए थे। जब वो 5 साल के हुए तब उनकी 10वीं सालगिरह मनाई। और जब वो मैरिज एज के हुए तो लड़कियां उनकी फ्लूट की धुन पर लुट गईं। लेकिन जब उन्होंने उनका थोबड़ा देखा तो वो बेवड़ा पीकर छत से गिर गई। आज भी उन लड़कियों की समाधि वहीं पर है। अब ये ट्रेन में पकड़ी है तो पकड़ी। मेरे दादा परिवार से ज्यादा खुद के हेल्थ की केयर करते थे। मोटे ना हो जाए इसलिए कच्चा खाना खाते थे। घास तो बकरे की तरह चबा जाते थे। क्या बता रहा? अरे मेरी सुन, दादाजी सॉल्टी गुलाब जामुन बनाते थे और उनकी मीठी बिरयानी फेमस थी। वही बिरयानी खाकर इनको डिसेंट्री भी हो गई थी। एक डिश और है, मैसूर पकापक। आप अगर खाएंगे तो पकापक बॉयल अंडे की तरह फ्राई हो जाएंगे। बस कर यार। मैं स्टॉप कर दूंगा, बस मेरे साथ जुआ खेलो। ये दोनों मेरे कैशियर हैं। हारूंगा तो इनसे पैसे लेना। अगर तुम हारे ना तो मेरे पास और 4-5 स्टोरीज है, तुम्हें नॉन स्टॉप खड़े खड़े सुननी पड़ेगी। क्या? उसमें मेरे परदादा के दादा की स्टोरीज है। चुप कर। ये क्या है? अस्थि ऑफ दादाजी। मुझे दे। हमारे दादाजी। अरे पकड़ो पकड़ो। हमारे दादाजी। 2 पहियों वाला चोर 4 पहियों में भाग गया। एक्सक्यूज मी, उधार खाते में उसे पकड़ो ना। जल्दी चलाना। हेलो पुजारी साहब, मैं चलती हुई कार से दादाजी का पोता बंटी बोल रहा हूँ। अब क्या बाकी रह गया? उस लड़की के ससुर का नातिया आया था, मेरे दादाजी की अस्थियां ले गया। तुम्हें भी साथ ले जाना चाहिए था। चल बता कहानी जल्दी। उसे भी दादा चरितमानस सुना दिया। दादा, जिससे मेरा बीपी लो हो गया था, तुमने उसे भी वही कहानी सुनाई? बॉल टू बॉल वही सुनाई सर। आजादी से डे 1 बिफोर की बात है। मेरी दादी को पेट में पेनिंग हुई, वो दर्द के मारे चीख उठी। वापस सुनाओ। अरे पुजारी साहब, यहाँ मिला ऊपर मत मिलना। पैदा होते उन्होंने राष्ट्रगान गाया। अगर मेरे हाथ लग गया ना तो तेरा बिन पानी का अभिषेक करूंगा। आप अभिषेक करोगे, मैं आपसे हैंडशेक करूंगा। मुझसे क्या चाहता है बोल? मेरे दादाजी जिस पेंसिल से कहानी लिखते थे वो अंग्रेजों ने 5 करोड़ में खरीदी थी। उसी पेंसिल को अपनी नाक में डाल। चल फोन काटना यार। आरी नहीं है, फोन कैसे काटूं? अबे तू आरी से याद आया, मेरे दादाजी को नारी से प्यार हो गया था। लेकिन अब गाड़ी रुकाओ यार, मुझे नीचे कूदना है। दादाजी की नाड़ी निकाली और उसका झूला बनाकर झूलने लगी। फोन काट वरना तेरी जीप काट दूंगा। कहानी सुनिए, बहुत मजेदार है। हवन कुंड में डाल अपनी कहानी। कट। सर लिसन सुनिए। रो मत, फ्री की राइड का मजा ले। तेज चला। आजा। केदारी, उस गाड़ी में विक्की है। केदारी, हाँ गुरु, मुझे इंडिया की बहुत याद आ रही है। उसे मारने के बाद ही जाएंगे। जब बात। बहुत अच्छे। आज तो तू गया पंडित। अरे अरे, गेंडा बड़ी स्पीड से आ रहा है। ये कार पुष्पक विमान न बन जाए। आज मर जाएंगे और फास्ट चला। अरे चुप रहे। मेरे हाथ पीले होने से पहले ही मेरा श्राद्ध करोगे? ये केदारी जल्दी कट मार रहे हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं हूं ना, बिल्कुल मत घबराओ।